हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज की शुरुआत की थी मैंने, जिसमें हम डिवाइसेस आपको क्लासेस दे रहे थे, जिसमें मेन टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस के बारे में हम एक एक करके सारे टेंस को बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस हम बता चुके हैं। अगला था फ्यूचर पास्ट फ्यूचर टेंस। लेकिन उसमें उससे पहले हम आपसे कहे थे कि बीच बीच में हम कुछ आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आएंगे, ताकि आपकी उसमें प्रैक्टिस होती चले और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती चले। तो चलिए, आज इस क्लास में हम लाए हैं कुछ डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। तो चलिए, आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो डेली यूज सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे, उससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट होने वाले हैं। पहला, आपका वोकेबलरी जो है वो स्ट्रांग होगी। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी। आप ये जानेंगे कौन सा मतलब सेंटेंस किस में बन रहा है, किस टेंस में बन रहा है। टेंस की भी प्रैक्टिस होती चलेगी, और जो हम आपको बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड बताए हैं उसकी भी प्रैक्टिस होती चलेगी। तो चलिए, आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, डेली यूज सेंटेंसेस में आज का हमारा पहला सेंटेंस है पूरे दिन। पूरे दिन को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ऑल डे। ऑल डे, पूरे दिन। उसके बाद देखिए, काफी समय पहले। काफी समय पहले, उसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? ए लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो। उसके बाद तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या वो तुम्हारे मित्र हैं? क्या वो तुम्हारे मित्र हैं? तो देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हम आपको बताएं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बताए हैं। जब क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस हो, दो टाइप के क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं। पहला, जो एक कथन में यस या नो टाइप में पूछा जाए। दूसरा, जो एक पूरा स्टेटमेंट में पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। उसको दो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, यस या नो टाइप के, और एक जो पूरे स्टेटमेंट में दिया जाता है। तो उसमें जो स्टेटमेंट में दिया जाता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, और जिसमें यस या नो टाइप का होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए, क्या वो तुम्हारे मित्र हैं? यहाँ पर देखिए, क्या से स्टार्ट हो रहा है और यस या नो टाइप का है। तो सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर दे योर फ्रेंड्स? क्या वो तुम्हारे मित्र हैं? आर दे योर फ्रेंड्स? आर दे योर फ्रेंड्स? क्या वो तुम्हारे मित्र हैं? तो उसके बाद तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं। तीसरा सेंटेंस क्या कहता है कि क्या तुम ठीक हो? आर यू राइट? क्या तुम ठीक हो? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आर यू राइट? क्या तुम ठीक हो? आप ऐसे भी कह सकते हैं आर यू राइट, आप ऐसे भी कह सकते हैं आर यू ऑल राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या है। फोर्थ सेंटेंस क्या है? क्या आपको धूल से एलर्जी है? क्या आपको धूल से एलर्जी है? अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे कहेंगे? आर यू एलर्जिक टू डस्ट? डस्ट का मतलब होता है धूल। आर यू एलर्जिक टू डस्ट? क्या आपको धूल से एलर्जी है? आगे देखते हैं 5। क्या आप भारतीय हैं? आर यू इंडियन? अगर कोई आपसे पूछेगा क्या आप भारतीय हैं, अगर उसको इंग्लिश में बताना पड़ेगा, आप कहेंगे आर यू इंडियन? आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कहता है? क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? इसे देखिए, बहुत ही सिंपल है बोलना। बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। कि जब क्या से स्टार्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। अगर निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है। कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत काम आने वाले चाहे जो सेंटेंसेस आप बनाएंगे, यही स्ट्रक्चर हर सेंटेंसेस में लगता है। बस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। तो देखिए, सेंटेंसेस हम आपको 4 तरीके के बताए थे। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, चारों स्ट्रक्चर हम बताए थे। तो देखिए, क्या आप व्यस्त हैं? आर यू बिजी? क्या आप भारतीय हैं? आर यू इंडियन? आगे देखिए 7th है, क्या आप आराम से हैं? आर यू कंफर्टेबल? अगर आप के घर कोई आया, आपको उससे पूछना इंग्लिश में कि वो आराम से है कि नहीं, तो आप कहेंगे क्या आप
इंग्लिश में कहेंगे आर यू कंफर्टेबल, क्या आप आराम से हैं, आर यू कंफर्टेबल। आगे देखिए, क्या आप इस सप्ताह आ रहे हैं, क्या आप इस सप्ताह आ रहे हैं, आर यू कमिंग दिस वीक। अगर किसी से पूछना हुआ कि क्या आप इस सप्ताह आ रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करके बताएंगे, आर यू कमिंग दिस वीक, आर यू कमिंग दिस वीक। आगे देखिए, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, आर यू कमिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो। किसी से अगर आपको पूछना है, उसको इंग्लिश में कहना उससे, आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं, आर यू कमिंग विथ मी। आगे देखिए, 10th है, हम आज इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा हो सके। देखिए, क्या लंच के समय फ्री हो, क्या लंच के समय फ्री हो, आर यू फ्री एट लंच टाइम, आर यू फ्री एट लंच टाइम, क्या आप लंच के समय फ्री हैं, आर यू फ्री एट लंच टाइम। इस तरीके से आप कह सकते हैं। आगे देखिए, क्या तुम आज रात खाली हो, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आर यू फ्री टू नाइट, आज रात के लिए क्या आता है, टू नाइट, क्या आप आज रात के लिए खाली हैं, आर यू फ्री टू नाइट। आगे देखिए, क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, आर यू फ्री। तो देखिए कितने इजी हैं, ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस साथ में दोहराते चलिए, आपको आता जाएगा। क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री। आगे देखिए, क्या आप भूखे हैं, आर यू हंग्री, क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, क्या आप भूखे हैं, आर यू हंग्री। तो ऐसे सेंटेंसेस आप डेली यूज करते हैं, इसलिए आप साथ साथ में दोहराते जाइए और डेली यूज भी कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती जाए। आगे देखिए, क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी, जैसे क्या आप भूखे हैं, आर यू हंग्री, क्या आप बिजी हैं, आर यू बिजी, मतलब क्या आप व्यस्त हैं, आर यू व्यस्त बिजी, और क्या आप फ्री हैं, आर यू फ्री, क्या आप तैयार हैं, आर यू रेडी। आपको इंग्लिश में बोलना है, कोई अगर रेडी हो रहा, तैयार हो रहा है, उससे अगर पूछना हो तैयार हुआ कि नहीं, तो आप कहेंगे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आगे देखिए, डर लग रहा है क्या, आर यू स्कैर्ड, डर लग रहा है क्या, आर यू स्कैर्ड। आगे देखिए, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। देखिए बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना है। सकना अगर आ गया तो हेल्पिंग वर्ब कैन लगेगी, अगर ऐसे सिंपल सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप बस हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे आर। क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। आगे देखिए 7 क्या कह रहा है, क्या आप विवाहित हैं, आर यू सिंगल। अगर किसी से पूछना हुआ हो, अब उसकी शादी नहीं हुई हो, तो आप कहेंगे क्या आप अविवाहित हैं, उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आर यू सिंगल, आर यू सिंगल। आगे देखिए, क्या आपको यकीन है, आर यू श्योर, आर यू श्योर। ऐसा आप रोज बोलते होंगे, अगर रोज बोलते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोलते होंगे तो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सकना आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर अब तक आर लग रही थी, अब चेंज हो जाएगा, कैन लगेगा। कैन यू शो मी, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं। सकना के लिए कैन लगता है, कैन और कुड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर कैन लगेगा। क्या आप दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी, कैन यू शो मी। आगे देखिए, क्या आप थोड़ी देर बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, कैन यू स्पीक स्लोअर प्लीज, क्या आप थोड़ा धीमे बोल सकते हैं, क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। इस प्रकार देखिए 20 सेंटेंसेस हम लिए डेली यूज के लिए। तो चलिए और भी सेंटेंसेस लेते हैं, जितने सारे सेंटेंसेस लगे, जितनी सारी प्रैक्टिस हम करेंगे, उतनी ही हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो आप एक ले लीजिए छोटा सा स्क्रीनशॉट, तब तक हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ और सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, हम और भी कुछ डेली यूज सेंटेंसेस लेकर आए हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए, अगला सेंटेंसेस है, हम 20 सेंटेंसेस आपको बता चुके हैं। अगला सेंटेंसेस देखिए 21 क्या कह रहा है, क्या आप अपने सिर पर खड़े हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। क्या आप अपने सिर पर खड़े हो सकते हैं, ऐसा आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या आप अपने सिर पर खड़े हो सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, क्या आप तैर सकते हैं, क्या आप तैर सकते हैं। हम 1 से 2 बार इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक बार सुनिए, दूसरी बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, तभी आपको आएगा, तभी आपको याद भी होगा, तभी आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो देखिए, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम,
कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम। आगे देखिए, क्या आप उसे फेंक सकते हैं? क्या आप उसे फेंक सकते हैं? कैन यू थ्रो दैट अवे, कैन यू थ्रो दैट अवे, क्या आप उसे फेंक सकते हैं? आगे देखते हैं, आगे कौन सा सेंटेंस है? 24 कह रहा है कल आकर मुझसे मिलो, कल आकर मुझसे मिलो। ऐसा अगर आपको इंग्लिश में कहना, आप क्या कहेंगे? कम एंड सी, कम एंड सी मी टुमारो, कम एंड सी, कम एंड सी मी टुमारो, कल आकर मुझसे मिलो। आगे देखते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, वहां जाओ, गो देयर। ऐसा आप कह सकते हैं ना कि यहाँ आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखे हैं हम, यहाँ आओ, कम हियर, आप कहेंगे वहां जाओ, गो देयर। आगे देखिए 26 कह रहा है घर के अंदर जाओ, बाहर ठंड है, घर के अंदर जाओ, बाहर ठंड है। उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कम इंडोर्स, कम इंडोर्स, इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट्स कोल्ड आउटसाइड। सर्दी के लिए, ठंड के लिए कोल्ड होगा, आउटसाइड मतलब बाहर। कम इंडोर्स, इट्स कोल्ड आउटसाइड, घर के अंदर जाओ, बाहर ठंड है। आगे देखिए 27 कह रहा है पास आओ, पास आओ, कम हियर, पास आओ, कम हियर। बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हम आपको बता रहे हैं, कुछ बड़े भी बता रहे हैं, लेकिन छोटे इसलिए ज्यादा बता रहे हैं ताकि आप डेली यूज भी करें। तो देखिए, पास आओ, कम हियर, हम जो सेंटेंसेस बता रहे हैं इसके आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है, वोकैबुलरी तैयार तो हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में जो टेंस बता रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। आप इसमें देखेंगे कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, कैसे वर्ब, मेन वर्ब यूज हो रहा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, ये सबको आप इसमें देखते जाइएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। वैसे तो आप घर पे प्रैक्टिस करने वाले हैं नहीं, यहीं पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए, उसके बाद पास जाओ, कम हियर, पास आओ, कम हियर, कम नियर, सॉरी, पास के लिए क्या आता है? नियर, पास आओ, कम नियर, मेरे पास आओ, कम नियर मी, मेरे, अगर कहना हो पास आओ, कम नियर, अगर कहना है कि मेरे पास आओ, कम नियर मी, अगर कहना है मेरे साथ आओ, कम विथ मी। ऐसा आप रोज यूज करते होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइड कि आप साथ साथ में बोलते चलिएगा, तभी आपको आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, मेरे पास आओ, कम विथ मी। आगे देखते हैं 30 कह रहा है आ रही हूँ, अगर कोई आपको बुलाता है तो आप कहते हैं आ रही हूँ, उसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? कमिंग, आप कहेंगे कमिंग, आ रही हूँ या आ रहा हूँ, दोनों के लिए क्या होगा? कमिंग। और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये मार्क जो है इस सबको हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं कि कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेटरी जो हम बताए थे उसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें बहुत ही डिटेल से बताए थे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे 31 क्या कर रहा है? 31 कह रहा है मीरा पहले ही चली गई, मीरा पहले ही चली गई, मीरा हैज ऑलरेडी गॉन। तो देखिए, यहाँ पर चली गई पास्ट की बात कह रहा है, यहाँ देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो इससे आप टेंस से रिलेट करते चलिएगा कि कौन सी फॉर्म लग रही है, किस टेंस का है, और इसमें वर्ब क्या लग रही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, किस टेंस में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इस सबको देखते चलिए। मीरा पहले ही चली गई, पास्ट की बात हुई, तो यहाँ पर देखिए मीरा हैज पास्ट सिंपल टेंस का है, मीरा हैज ऑलरेडी गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। आगे देखिए, क्या कल बारिश हुई थी, क्या कल बारिश हुई थी। यहाँ पर देखिए क्या से शुरू हुआ, तो हम आपसे बताए थे कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी उस टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, क्या कल बारिश हुई थी, तो यहाँ पर देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड इट रैन स्टरडे, डिड इट रैन स्टरडे। आगे देखिए, क्या कल बर्फ पड़ी थी, क्या कल बर्फ पड़ी थी, उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कहेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड इट स्नो स्टरडे, डिड इट स्नो स्टरडे, क्या कल बर्फ पड़ी थी। आगे देखिए 34 है, आपने बुलाया, अगर कोई आपको बुलाता आप सुन नहीं पाते, फिर थोड़ा सा अगर सुने रहते आप कहते हैं कि आपने बुलाया, तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे उससे, सामने वाले से? डिड यू कॉल, डिड यू कॉल, क्या आपने बुलाया, मतलब मुझे बुलाया।
आगे देखिए, क्या तुमने यह सब पी लिया? क्या तुमने यह सब पी लिया? तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर है, तो इसमें भी क्या से शुरू हो रहा है। ज़्यादातर आपको क्या वाला इसलिए क्वेश्चन वाला बता रहे हैं ताकि हम सिंपल सेंटेंसेस तो बहुत बताते हैं, लेकिन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो बहुत कम बताते हैं। तो हमारा यहाँ मेन मकसद यही है कि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जितने होते हैं, अगर आपको पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर हम कराना चाहते हैं। इतने सारे सेंटेंसेस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम आपको बताए थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप का, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड वाले। यस या नो टाइप में हम आपको बताए थे कि यस या नो टाइप वाले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर रहेगा तो आएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उसमें कुछ नहीं करना है, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। क्वेश्चन वर्ड वाले पहले सेंटेंस पहले रख देंगे, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के। जितने सेंटेंसेस दिए हैं सब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, बस फर्क कितना है, कुछ यस या नो टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। इसमें अभी क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं है, बस यस या नो टाइप के हैं। तो देखिए, क्या कल बारिश हुई थी? डिड इट रेन यस्टरडे? क्या कल बर्फ पड़ी थी? डिड इट स्नो यस्टरडे? आपने बुलाया? डिड यू कॉल? आपने बुलाया? क्या तुम यह सब पी लिया? क्या तुमने यह सब पी लिया? डिड यू ड्रिंक इट ऑल? डिड यू ड्रिंक इट ऑल? डिड यू ड्रिंक इट ऑल? आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, साथ साथ में बोलते चलिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। डिड यू ड्रिंक इट ऑल? क्या तुमने यह सब पी लिया? आगे देखिए 36 क्या कहता है? क्या आपको मेरा ईमेल मिला? अगर किसी के पास आप ईमेल भेजे हैं, अगर उससे पूछना है कि आपका ईमेल उसे मिला कि नहीं मिला, इंग्लिश में आपको पूछना है, तो कहेंगे डिड यू गेट माई ईमेल? डिड यू गेट माई ईमेल? डिड यू गेट माई ईमेल? ठीक है। यहाँ पर देखिए 37 हम आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देंगे, आप बस साथ में चलते रहिए और वीडियो इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। क्या आपने मुझे नोट्स भेजे? अगर कोई आपके पास नोट्स भेजा है, आप नहीं देखे हैं, अगर उससे पूछना है कि क्या आपने मुझे नोट्स भेजे, तो आप ऐसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सेंड मी नोट्स? डिड यू सेंड मी नोट्स? डिड यू सेंड मी नोट्स? आगे देखिए, क्या आप ठीक से सोए थे? क्या आप ठीक से सोए थे? इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? डिड यू स्लीप ओके? डिड यू स्लीप ओके? सॉरी। आगे देखते हैं 39 क्या कहता है? क्या आपने अपनी दवाई ली थी? किसी को आप, जैसे आपके दादा हुए, दादी हुए, अगर उनसे इंग्लिश में पूछना है कि क्या आपने दवाई ली थी, तो आप कैसे कहेंगे? डिड यू टेक योर मेडिसिन? डिड यू टेक योर मेडिसिन? डिड यू टेक योर मेडिसिन? क्या आपने अपनी दवाई ली थी? डिड यू टेक योर मेडिसिन? आगे देखिए 14 क्या कहता है? 14 आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। किसी को चीयर अप करना है तो आप कहेंगे आप अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करो। डू यू बेस्ट यू कैन? डिड यू बेस्ट यू कैन? नहीं, सॉरी, डू द बेस्ट यू कैन। डिड नहीं होगा, यहाँ पर डू होगा। डू द बेस्ट यू कैन। आगे देखिए 41 क्या कह रहा है? क्या आपके पास बगीचा है? डू यू हैव अ गार्डन? डू यू हैव अ गार्डन? डू यू हैव अ गार्डन? क्या आपके पास बगीचा है? तो देखिए सिंपल सेंटेंस है। आगे देखिए 42 क्या कह रहा है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप इंग्लिश में आपसे कैसे पूछेगा? डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? क्या आपके पास गर्लफ्रेंड है? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? आगे देखिए 43 क्या कह रहा है? क्या आपके पास पेन है? क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन? क्या आपके पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? आगे देखिए 44 क्या कह रहा है? क्या आपके पास कोई कागज है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास पेन है, इंग्लिश में कैसे पूछेगा?
डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है। अगर क्या आपके पास कोई कागज है, कागज अगर पूछना हुआ, ये सिंपल सेंटेंसेस का है, पास्ट सिंपल सॉरी प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंसेस है। देखिए क्या आपके पास, लेकिन कौन सा सेंटेंसेस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या से शुरुआत मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या आपके पास कोई कागज है, डू यू हैव अ पीस ऑफ पेपर, डू यू हैव अ पीस ऑफ, डू यू हैव अ पीस ऑफ पेपर, डू यू हैव अ पीस ऑफ पेपर। इस प्रकार देखिए पहला क्या, एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं, आप जल्दी जल्दी से दोहराते चलिए। देखिए क्या आप अपने सिर पर खड़े हो सकते हैं, कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम, क्या आप उसे फेंक सकते हैं, कैन यू थ्रो दैट अवे, आप कल आकर मुझसे मिलो, कम एंड सी मी टुमारो, यहाँ आओ, कम हियर, घर के अंदर जाओ, बाहर ठंड है, कम इंडोर्स इट्स कूल्ड कोल्ड आउटसाइड, पास आओ, कम नियर, मेरे पास आओ, कम नियर मी, मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, आ रही हूँ या आ रहा हूँ, कमिंग, मीरा पहले से ही चली गई, मीरा हैज ऑलरेडी गॉन, क्या कल बारिश हुई थी, डिड इट रैन स्टरडे, क्या कल बर्फ पड़ी थी, डिड इट स्नो स्टरडे, आपने बुलाया, डिड यू कॉल, क्या तुमने यह सब पी लिया, डिड यू ड्रिंक इट ऑल, क्या आपको मेरा ईमेल मिला, डिड यू गेट माई ईमेल, क्या आपने मुझे नोट्स भेजे, डिड यू सेंड मी नोट्स, क्या आप ठीक से सोए थे, डिड यू स्लीप ओके, क्या आपने अपनी दवाई ली थी, डिड यू टेक इन योर मेडिसिन, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करो, डू द बेस्ट यू कैन, क्या आपके पास बगीचा है, डू यू हैव अ गार्डन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, क्या आपके पास पेन है, डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कोई कागज है, डू यू हैव अ पीस ऑफ पेपर। इस प्रकार 44 सेंटेंसेस लिए हैं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ और भी आपके लिए सेंटेंसेस लाते हैं ताकि आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। चलिए हम लेकर आ गए कुछ और भी सेंटेंसेस जो बहुत ही काम आने वाले हैं आपको, तो चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या आपको कोई समस्या है, क्या आपको कोई समस्या है, डू यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या आपको कोई समस्या है तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में, डू यू हैव अ प्रॉब्लम। आगे देखिए 46 क्या कह रहा है, क्या आपके कोई बच्चे हैं, अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके कोई बच्चे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन, डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन। आगे देखिए 47 क्या कहता है, क्या आपके पास कोई कॉफी है, आप किसी से कॉफी मांगने जाते हैं तो आप कहेंगे क्या आपके पास कोई कॉफी है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव एनी कॉफी, डू यू हैव एनी कॉफी। आगे देखिए, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे, अगर आपको किसी से पैसा मांगना है तो आप उसे कहेंगे कि डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। आगे देखिए, क्या आपके यहाँ कोई पद खाली है, क्या आपके यहाँ कोई पद खाली है, अगर कहीं आपको जॉब लेना है तो आप वहाँ पहले यही तो पता करेंगे वहाँ कोई पद खाली है कि नहीं, तो आप दूसरे से कैसे पूछेंगे जिसका ओनर रहेगा, डू यू हैव एनी वैकेंसीज, डू यू हैव एनी वैकेंसीज, क्या आपके पास कोई पद खाली है। आगे देखते हैं, क्या आपके पास कोई, आपके पास साइज 9 है, क्या आपके पास साइज 9 है, इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछते, जैसे अगर आप किसी दुकान पर गए और कपड़ा लेना आपके लिए तो आपको अगर 9 लगता है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू यू हैव दिस इन साइज 9, डू यू हैव दिस इन साइज 9, क्या आपके पास साइज 9 है। आगे देखिए, क्या आप उसे जानते हैं, क्या आप उसे जानते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हैं। अगला देखते हैं 52 कह रहा है, क्या तुम ड्राइव करना जानते हो, उसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, डू यू नो हाउ टू ड्राइव, क्या आप ड्राइव करना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू ड्राइव। आगे देखिए 53 कह रहा है, क्या तुम सवारी करना जानते हो,
हाउ डू नो सॉरी डू यू नो हाउ टू ड्राइव? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? क्या आप सवारी करना जानते हैं? अगला देखिए 54, क्या आप तैरना जानते हैं? क्या आप तैरना जानते हैं? अगर आपको किसी से पूछना हुआ कि क्या आप तैरना जानते हो, उसको इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे? आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। डू यू डू यू नो डू यू नो हाउ टू स्विम? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप तैरना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्विम? अगला देखिए 55 है, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अगर किसी चीज का आप मतलब पूछना हुआ, मीन्स मतलब, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? क्या आप इसका मतलब जानते हैं? आगे देखिए 56 कह रहा है, क्या आप जानते हैं मेरी घड़ी कहाँ है? क्या आप जानते हैं मेरी घड़ी कहाँ है? अगर आप किसी से पूछना हुआ आपकी घड़ी नहीं मिल रही है तो आप दूसरे से कैसे पूछेंगे? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू यू नो वेयर माई वॉच? डू यू नो, क्या आप जानते हैं मेरी घड़ी कहाँ है? डू यू नो वेयर माई वॉच? ऐसे आप अलग अलग करके सेंटेंसेस को निकाल सकते हैं, सेंटेंसेस को बना सकते हैं, उसको इंग्लिश में बना सकते हैं। अगला देखिए, क्या आपको पुस्तक पसंद है? क्या आपको पुस्तक पसंद है? डू यू लाइक द बुक? डू यू लाइक द बुक? आप ऐसे किसी से पूछ सकते हैं इंग्लिश में। क्या आपको अपना बॉस पसंद है? अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और दूसरा आपसे पूछता है क्या आपको अपना बॉस पसंद है, इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? डू यू लाइक योर बॉस? वो आपसे कैसे पूछेगा? डू यू लाइक योर बॉस? डू यू लाइक योर बॉस? अगला देखिए 59, क्या आपको और कुछ चाहिए? क्या आपको और कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? अगला देखिए 16, क्या आप धूम्रपान करते हैं? धूम्रपान करते हैं तो डू यू स्पीक सॉरी क्या आप धूम्रपान करते हैं? डू यू क्या आप धूम्रपान करते हैं? डू यू धूम्रपान का होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग, डू यू स्मोकिंग? क्या आप धूम्रपान करते हैं? इसका नहीं लिखे हैं डू यू स्मोकिंग, यहाँ लिख देते हैं डू यू स्मोकिंग। स्मोकिंग, क्या आप धूम्रपान करते हैं? अगला देखिए, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगला देखिए, क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश? ऐसा आप कह सकते हैं। क्या उसे स्कूल पसंद है? अगर कोई स्कूल में गया पहली बार तो कोई दूसरा उससे पूछेगा क्या उसे स्कूल पसंद है, तो आप कैसे उससे आप इंग्लिश में कैसे आपसे वो पूछेगा? डज सी लाइक द स्कूल? डज सी लाइक द स्कूल? क्या उसे स्कूल पसंद है? अगला देखिए, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां यहाँ मत आओ, डोंट गो देयर। ऐसे आप सेंटेंसेस और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। एक बार हम इस प्रकार हमारा कितना सेंटेंस हुआ? 64, 64 सेंटेंसेस आज हम आपको बताएं। लेकिन एक बार फिर से हम जल्दी जल्दी रिकैप ले लेते हैं। क्या आपको कोई समस्या है? डू यू हैव अ प्रॉब्लम? क्या आपके पास कोई बच्चे हैं? डू यू हैव एनी चिल्ड्रेन? क्या आपके पास कोई कॉफी? आप जल्दी जल्दी हमारे साथ दोहराते चलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी फास्ट होती जाए। क्या आपके पास कोई कॉफी है? डू यू हैव एनी कॉफी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? डू यू हैव एनी मनी? क्या आपके पास यहाँ कोई पद खाली है? डू यू हैव एनी वैकेंसी? क्या आपके पास साइज 9 है? डू यू हैव दिस इन साइज 9? क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम? क्या तुम ड्राइव करना जानते हो? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? क्या तुम सवारी करना जानते हो? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? क्या आप तैरना जानते हैं? डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? क्या आप जानते हैं मेरी घड़ी कहाँ है? डू यू नो वेयर माई वॉच? क्या आपको पुस्तक पसंद है? डू यू लाइक द बुक? क्या आपको अपना बॉस पसंद है? डू यू लाइक योर बॉस? क्या आपको और कुछ चाहिए? डू यू नीड एनीथिंग एल्स? क्या आप धूम्रपान करते हैं? डू यू स्मोकिंग? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या उसे स्कूल पसंद है? डज सी लाइक द स्कूल? वहां मत जाओ, गो डोंट देयर। वहां मत जाओ, डोंट देयर। यहाँ मत आओ, डोंट हियर।
मुझे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी। इस प्रकार हम आज कितने सेंटेंसेस सीखे? हम सीखे 64 सेंटेंसेस आज सीखे हम। और भी सेंटेंसेस हम आपको बताएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। हम आगे की क्लास में हम आपको टेंस बताएंगे और बीच बीच में ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आपके बीच लेकर आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ में होती चले और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चले। और आप प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से भला नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपसे बहुत रिक्वेस्ट है। हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आगे की क्लास में बताएंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही क्लासें लेंगे, उसके बाद हम फिर बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस कराते चलेंगे। तो आपसे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहते हैं कि जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जिस सीरीज की शुरुआत मैंने की थी, अगर उसमें एक भी क्लास आपसे मिस हो गया तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी चीजें वहां पर मिल सकती हैं और बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। हम बहुत ही शून्य लेवल से बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।